बच्चों वेलकम। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से वेलकम है। बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैं आजकल आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप सभी प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। आप सभी के वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ओके, तो आज का ये टॉपिक मैंने लिया है आपका ये है ये कसीदा। ठीक है, कसीदा आपके उर्दू में एक अहम हिस्सा है कसीदे का, और एग्ज़ाम में भी बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कसीदे से आते हैं। कसीदे में से तो आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से आपका बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कसीदा क्या है। ठीक है, तो कसीदा आप देख रहे हैं कि ये हमारा कसीदा मैंने शॉर्ट में ही वीडियो बनाने की कोशिश करी है, लेकिन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। कसीदा हमारा कसीदा जो है हमारा वो उससे बना है, कसद से। आप यहाँ पे देखेंगी कि कसीदा हमारा कसद से बना हुआ है। ओके, कसद से बना है चूँकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेर करता है, इसलिए इस सिन्फ में शेर का नाम कसीदा पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें बताने का मतलब ये है बच्चों कि कसीदा जो होता है वो कसद से बना है। ओके, कसीदा हमारा कसद से बना है, लेकिन इसमें जो शायर होता है वो अपना एक ख़ास मौजू रखता है। ठीक है, वो अपना ख़ास मौजू रखता है क्योंकि उसे एक तवज्जो के साथ अपनी फ़िक्र को, अपने शेर को उसको कहना होता है, इसीलिए हम इसे कसीदा कहते हैं। ठीक है, मतलब एक कोई मौजू होगा, यहाँ पे एक हम ये कहें कि एक किसी स्पेशल काम के लिए कसीदा लिखा जाता है। अब देखिए किस काम के लिए लिखा जाता है आगे मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। इस सिन्फ का नाम इसीलिए कसीदा पड़ा, बस आप ये जान लीजिए कि एक हमारा टॉपिक होगा, एक हमारा मौजू होगा कि हमें कसीदा लिखना है। ठीक है, इस्तिलाह में कसीदे इस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह, ये पॉइंट है यहाँ पे, जिसमें किसी की क्या की जाती है, मदह की जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं किसी की मदह जिसमें की जाती है, मदह या मुज़म्मत। दो बातें बच्चों आपको कसीदे में बहुत गौर करना है। वैसे कसीदा दो तरीके के होते हैं, जो हमारा मदहिया कसीदा होता है और हमारा हुजूइया कसीदा होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम से जो रिलेटेड कसीदे हैं, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम से हाई स्कूल इंटर तक के जो पेपर में आए हुए हैं, वो है आपका मदहिया कसीदा। इसीलिए मैं मदहिया कसीदे पे फोकस करके आपको बता रही हूँ कि जिसमें किसी की मदह या मुज़म्मत की जाती है। आप यहाँ पे गौर करिएगा, कसीदे में किसी की मदह या मुज़म्मत की जाती है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे, दूसरा मैंने पॉइंट आपको क्या रखा कि कसीदे में अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। ठीक है, कसीदे में अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं होती। गज़ल की तरह आप देखेंगे कि गज़ल की तरह कसीदा भी हर बहर में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कसीदे में तादाद अगर हम चाहें कोई लिमिट में अगर कसीदा लिख दे तो ऐसा नहीं है। कसीदे में हम जितना चाहें उतना किसी की मदह में, किसी की मज़म्मत में हम कसीदा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको यहाँ पे बनाया हुआ अक़साम। ओके, ये है हमारा अक़साम अगर हियत के एतबार से देखा जाए तो हियत के एतबार से कसीदे की दो किस्में होती हैं। ओके, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि हियत के एतबार से कसीदे की दो किस्में होती हैं। एक है आपका खिताबिया कसीदा, ओके, एक है आपका खिताबिया कसीदा, दूसरा है तमहीदिया। ठीक है, जिसमें खिताब दिया जाता है, जिसमें लक़ब दिया जाता है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आपसे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कसीदे की कितने अक़साम हैं, तो कसीदे दो अक़साम के होते हैं। देखिए बच्चों, अज़्ज़ाए तरकीबी पे मत जाइएगा, यहाँ अक़साम की बातें हो रही, कितने तरीके से कसीदे लिखे जाते हैं। तो अक़साम दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक हमारा खिताबिया, एक है हमारा तमहीदिया। दो तरीके से हमारे कसीदे लिखे जाते हैं। ओके, तो लेकिन अगर यहाँ पे कसीदे की अज़्ज़ाए यानी पार्ट की बात आती है, कसीदे के यहाँ पे अज़्ज़ाए तरकीबी यानी कि जब पार्ट की बात आती है तो वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कसीदे में कितने पार्ट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कसीदे का जो आपका पार्ट है, सबसे पहले हम लिखते हैं तमहीद या तशबीब। ओके, सबसे पहला फर्स्ट आता है। देखिए आप इसको सीरियल से भी याद करिएगा, क्योंकि सीरियल से याद करने पर भी वो कभी कभी आपको दे देगा कि गुरेज दे दिया, मान लीजिए मक्ता दे दिया या मदाह दे दिया, कैसे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है कि चौथे नंबर पे आता है, इसमें से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो आप यहाँ पे बहुत गौर से नंबर वाइज ही, स्टेप वाइज ही आप याद करिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तमहीद सबसे पहला जो होता है वो तमहीद या तशबीब होता है। ओके, दूसरा हमारा जो होता है वो गुरेज होता है, तीसरा है हमारा मदाह या मुज़म्मत। ठीक है, चौथा है हमारा मक्ता या ख़ात्मा या बद्दुआ। इससे हम हुस्न तलब भी कहते हैं, हुस्न तलब भी कहते हैं, यानी कि हमारे चार हो गए। ठीक है,
तमहीद या तशबीब, गुरेज़, मदह या मज़म्मत, मक़ता या ख़ात्मा। मक़ता या ख़ात्मा ये जो आपका लास्ट है इसे हम हुस्न तलब कहते हैं। यानी कि कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी अगर देखा जाए तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो बहुत सारे मेन पॉइंट यहाँ पे बच्चों हैं। मेन पॉइंट हमारा आप देख रहे हैं कि कसीदा किससे बना है। तो इस सबसे पहले आप कहेंगे कसीदा कसद से बना है। इसका एक ख़ास मौजू होता है, किसी ख़ास मौजू पे ही कसीदे को लिखा जाता है। और कसीदे में अशार की तादाद जो होती है वो मुकर्रर नहीं होती है। गज़ल की तरह कसीदा भी हर बहर में लिखा जा सकता है, यानी हर अंदाज़ में लिखा जा सकता है। अक़साम के एतबार से अगर हम देखें, अक़साम में अगर हम देखें हियत के एतबार से कसीदे की 2 किस्में बताई गई हैं। एक तो हमारा तमहीद खिताबिया कसीदा और दूसरा हमारा तमहीदिया कसीदा। अगर देखा जाए तो कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी यानी उसके पार्ट आप कितने हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था तमहीद, मैंने आपको बताया, गुरेज़ बताया, मदह या मुज़म्मत बताया, मक़ता या ख़ात्मा या बद्दो बताया, या इसी को या हुस्न तलब कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हो गया आपका कसीदा। अब जो है एक मैंने और भी इसकी कुछ बचा हुआ कसीदा गोई में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि कसीदा गोई में जो है आपके कभी कभी पूछा जाता है कसीदे के बादशाह किसे कह देते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि मरसिया के बादशाह कौन होता है, तो आप बताएंगे वहाँ पर मीर अनीस। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कसीदे का बादशाह कौन है, तो कसीदे के जो बादशाह हैं वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में सौदा लिखा हुआ, लेकिन आप उनका पूरा नाम लिखिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये कसीदे के बादशाह कहलाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट उनके बाद कौन कौन आता है, यानी और कौन शायरों ने कसीदा लिखा होगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सौदा के बाद आप देखेंगे कि ज़ौक़ सबसे बुलंद शायर तस्लीम किए जाते हैं। उनके अलावा जिन शोरा ने उर्दू में कसीदे लिखे उनके नाम क्या हैं, ये हैं। उनके नाम ये हैं कि इंशा हैं, मुशफ़ी हैं, रासिक अज़ीमाबादी हैं, मोमिन देहली हैं वग़ैरह। ये सब कसीदा निगार हैं, लेकिन सौदा और मोमिन, सौदा और ज़ौक़ के बाद। ओके, तो ये तो आपका हुआ कसीदा। अब बच्चों एग्ज़ाम बहुत पास है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। मेरे चैनल पे आप सभी बने हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसकी पहले बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आपको आगे बताऊँ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके बच्चों, तो आप जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम आपके फरवरी में ही शुरू होते हैं हमेशा। इस बार भी आपका फरवरी में ही बोर्ड एग्ज़ाम, मुझे लगता है 18 फरवरी से भी डेट आ चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम की। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह ज़रूर मेरा वीडियो कंटिन्यू आप सभी तक पहुँचता रहेगा। आप सभी चैनल पर बने हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज़ और आगे भी चैनल को शेयर कर दीजिए। आप सभी से मेरी ये दरख्वास्त है, और आप सभी ज़िंदगी में बहुत कामयाबी बने, यही मेरी ख्वाहिश है आप सभी को ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने की। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।